आपने ये सवाल पूछा कि आपको राम मंदिर से निर्माण से संबंधित जो कंप्लीट लगभग होने के लिए जा रहा है, उससे संबंधित जो प्रोग्राम इस महीने 22 जनवरी को होने के लिए जा रहा है, तो उसके संबंध में आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है, यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है। तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, 15 जनवरी को मायावती, बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है और कल लखनऊ में अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, इस ऐलान का इंतज़ार सबको था, सारे राजनीतिक दलों को भी, इंडिया गठबंधन के, समाजवादी पार्टी को भी और शायद बीजेपी को भी। सबको ये देखना था कि मायावती का क्या रुख होता है और अपने जन्मदिन पर वो क्या ऐलान करती हैं, क्या वो गठबंधन के साथ जाएंगी अथवा नहीं जाएंगी। और अल्टीमेटली मायावती ने ये क्लियर कर दिया कि लोकसभा 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। अब सवाल ये उठता है कि मायावती ने और भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन चुनाव के बाद वो किसी को समर्थन दे सकती हैं और वो समर्थन सरकार में शामिल होने की शर्त पर होगा। अब ऐसा लगता है कि मायावती ने एकला चलो की राह अपना ली है। सवाल उठता है कि मायावती ने ऐसा क्यों किया। हालांकि बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि, या यूं कहिए आशंका थी कि मायावती ये कर सकती हैं, लेकिन इस बार गठबंधन को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हलचल चल रही है, उसको लेकर बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि मायावती हो सकता है कि गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया और मायावती ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब पिछला चुनाव मायावती ने मिलकर लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ और उनको 10 सीटें आई हैं, लोकसभा में उनकी 10 सीटें हैं। तो एक बार वापस सवाल पर आते हैं कि मायावती ने क्यों ऐसा कहा। मायावती ने इसके तर्क भी दिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। मायावती ने कहा कि वो ऐसा फैसला इसलिए कर रही हैं कि 1993 में और उसके बाद 1996 में जब भी उन्होंने समझौता किया, उनको जो है फ़ायदा नहीं हुआ विधानसभा चुनाव में। 67 सीटें मिली। 2002 में जब वो अकेले चुनाव लड़ी तो उनको 100 सीटें आईं और 2007 में जब वो अकेले चुनाव लड़ी तो उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। बहरहाल उनके अपने तर्क हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार मायावती ने ऐसा फैसला क्यों किया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, ये मेरा वीडियो पसंद आए, तो इसे हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैंने मेंबरशिप भी लॉन्च कर दी है, तो प्लीज़ अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हमारे लिए ये बड़ी मदद होगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है, हमारा चैनल पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन भी ज़रूर करेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। तो मायावती के मना करने के पीछे कई कारण हैं। उसमें से प्रमुख कारण ये है कि पिछला चुनाव जो मायावती ने लड़ा था, उसमें उनका वोट बैंक 22% से घटकर लगभग 13% पर आ गया। उनका कोर वोट दलित वोट, और मायावती को ये डर है कि अगर वो गठबंधन के साथ जाती हैं तो हो सकता है कि उनका ये कोर वोट जो है वो एनडीए की तरफ खिसक जाए, यानी बीजेपी की तरफ चला जाए। क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है, कम से कम पूरे देश में तो चली रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी पॉलिटिक्स फोकस है दलित और अति पिछड़ों के ऊपर, और उन्हीं दलित पिछड़ों के समर्थन को और उनके उत्थान के तर्क को देकर मायावती ने गठबंधन में जाने से मना किया है। तो मायावती को सबसे पहला डर यह है कि अगर वो गठबंधन के साथ जाती हैं तो हो सकता है कि उनका जो ये कोर वोट है वो उनके हाथों से छिटक जाए और बीजेपी की तरफ चला जाए। दूसरा, उनको ये भी डर है कि अगर वो सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो उनकी
जो मौजूदगी है उत्तर प्रदेश में, जो दिनों दिन घट रही है, वो और कम हो जाएगी। और आपको बता दूं कि मायावती की निगाह लोकसभा चुनाव पर नहीं है। उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, उस परिस्थिति में लोकसभा में मायावती को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। हालांकि खुलकर ये बात उन्होंने नहीं कही और ना कहेंगी, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि इस लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। लिहाजा उनकी पहली प्राथमिकता अपने कोर वोट को बचा कर रखने की है, अपने पार्टी के वजूद को बचा के रखने की है, अपने कुनबे को बचा के रखने की है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक उनकी आखिरी सांस चलती रहेगी तब तक वो राजनीति में बनी रहेंगी। साथ ही साथ आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उनको उन्होंने पार्टी का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। जाहिर है इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए वो पॉलिटिक्स में बनी रहेंगी और पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए उनका कोर वोट जो है वो उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि गठबंधन के साथ जाने में छिटकने का खतरा पैदा कर रहा है। तीसरी बात, मायावती को मालूम है कि उनका कांग्रेस के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका जो वोटर है वो कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करता था और कांग्रेस का आधार उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में तकरीबन 5.5% और विधानसभा चुनाव में 2.5% वोट कांग्रेस को मिले थे। चौथी बात, मायावती को पता था कि लोकसभा में इस चुनाव में गठबंधन में जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो अभी जो उनकी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उनके 10 सांसद हैं, उस आधार पर उनका जो शेयर होगा वो समाजवादी पार्टी से बहुत कम होगा। और इसी समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो जाहिर सी था कि सीट शेयरिंग में उनको घाटा होता, और घाटा होता तो उनके उम्मीदवार कम होते। उनके उम्मीदवार कम होते तो बताया जाता है कि मायावती जो है, जो अपनी पार्टी की फंडिंग कराती हैं, जो पार्टी की फंडिंग होती है, उस फंडिंग में वो किसी कारपोरेट से पैसा नहीं लेती हैं। जैसा कि उन्होंने कई बार इस बात को कहा है। वो अपने पार्टी पदाधिकारियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से और जिन लोगों को वो टिकट देती हैं, ये सर्वविदित है कि जिन लोगों को वो टिकट देती हैं उनसे वो अपनी पार्टी के लिए फंडिंग कराती हैं। तो अगर कैंडिडेट कम तो पार्टी के लिए फंडिंग कम, और फंडिंग कम होगी तो 2027 का चुनाव की तैयारी कैसे होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था जिसको लेके मायावती जो है वो उन्होंने गठबंधन से दूरी बनाकर रखी है और साथ ही साथ जो है वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। अकेले चुनाव लड़ने का मतलब कि 80 सीटें, 80 उम्मीदवार और 80 लोगों से पार्टी के लिए फंडिंग। तो जाहिर सी बात है इस नुकसान से भी वो बच गई और उनकी पार्टी को फंड भी मिलेगा। और खुदा न खास्ता अगर लोकसभा चुनाव में जो 10 सीटें उनके पास हैं उस नंबर को वो बरकरार रखती हैं या उससे ऊपर आती हैं तो उनका रुतबा और बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को जरूर फ़ायदा था। कांग्रेस इसलिए बसपा को साथ लेना चाहती थी कि कांग्रेस चाहती थी कि अगर बसपा साथ आती है तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तो फ़ायदा होता ही होता या गठबंधन को फ़ायदा होता ही होता, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को फ़ायदा होता राजस्थान में, कांग्रेस को फ़ायदा होता मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को फ़ायदा होता पंजाब में, जहाँ पर बसपा की थोड़ी बहुत पकड़ अभी भी बनी हुई है। तो इसलिए कांग्रेस इंक्लाइंड थी मायावती को लेने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि वो ले। इसीलिए मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट भी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जाहिर सी बात है मायावती किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी को अपने साथ नहीं देना चाहती थी और कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि अगर गठबंधन करना ही है तो कांग्रेस के साथ करें, सपा के साथ ना करें। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन मायावती का फायदा हो सकता था। तो सवाल उठता है कि अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा चुनाव की सीटों का। 80 लोकसभा सीटों पर जिन पर बीजेपी 75 सीट जीतने का दावा कर रही है, हालांकि उसके कई मंत्री और डिप्टी सीएम 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है और 5 सीटें ऐसी हैं, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़ और सैफई जैसी जगहों पर जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर, जहां पर समाजवादी पार्टी को काफ़ी मजबूत है और वो ये सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाती हैं। आजमगढ़ सीट हार गई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अभी भी वहां पर उसका जोर है और माना जा रहा है कि शिवपाल यादव अगर वहां से चुनाव लड़े तो आजमगढ़ की सीट भी एक बार फिर से वापस
समाजवादी पार्टी के पास आ सकती है। तो अब 75 सीटें तो बीजेपी की क्लियर कर दी मायावती ने। जी हाँ, अपने इस फैसले से मायावती ने इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में गेम बजा दिया है, या यूं कहें बिगाड़ दिया है। जी हाँ, अब उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बसपा, इंडिया गठबंधन, इसमें सपा सबसे महत्वपूर्ण है, और भाजपा, ठीक उसी तरह जैसे पहले होता आया है। कांग्रेस का तो वजूद वैसे भी नहीं है। तो अब इस त्रिकोणीय लड़ाई में जब वोट बटेंगे पिछड़ों के और दलित के और मुस्लिम के, ऐसा नहीं है कि मायावती सिर्फ जो है हिंदू कैंडिडेट खड़ा करेंगी, मायावती मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा करेंगी। और आपने ये भी देखा होगा कि मायावती ने कल ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद, माफ़ कीजिएगा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण उन्हें मिला है, लेकिन अभी वो नहीं जाएंगी। हाँ, बाद में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए भी अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो वो उसमें जाना पसंद करेंगी। यानी मुस्लिम को वो पकड़ के रखना चाहती हैं, तो वो मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा करेंगी निश्चित रूप से। तो मुस्लिम कैंडिडेट जहाँ जहाँ खड़ा करेंगी वहाँ पर कुछ कुछ मुस्लिम वोट तो वो ज़रूर काटेंगी। साथ ही दलित वोटर उनके साथ खड़ा है। तीसरे की उनके लिए लोकसभा का महत्व उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि वो 2027 यूपी के विधानसभा चुनाव के बारे में सोच रही हैं अपनी पार्टी के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिकोणीय मुकाबले में निश्चित रूप से फ़ायदा एनडीए यानी बीजेपी को होने जा रहा है, और मार्जिन फिर घटेगा जीत का। 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000। लेकिन मायावती खुद 10 सीट बना पाएँ चाहे नहीं बना पाएँ, या उनका परफॉर्मेंस क्या होता है इस लोकसभा चुनाव में, बहरहाल इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया है। और एक तरह से वो अब यहाँ पर कम से कम आज की तारीख में जीतती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है। इसका नुकसान अखिलेश यादव को भी होगा, क्योंकि मायावती ने अपने इस फैसले से ये भी साफ कर दिया है कि वो नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी की जो मजबूत पकड़ अभी उत्तर प्रदेश में है, राजनीतिक पकड़ जो समाजवादी पार्टी की है, वो उसे कम करना चाहती हैं, और एक बार फिर से वो अपने आप को उसके मुकाबले या उससे कहीं बढ़कर खड़ा करना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये फैसला लिया और उन्होंने गठबंधन से दूर रहने का निर्णय लिया, और साथ ही साथ गठबंधन का गेम बिगाड़ दिया है। अब ये मानकर चलिए, राजनीतिक पंडित ये मान के चल रहे हैं कि 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अब उतनी मजबूत नहीं दिखाई देगी जितनी कि इनके साथ आने से, यानी मायावती के साथ आने से संभावनाएं जो बन रही थी वो बिगड़ चुकी हैं। लिहाजा दिल्ली का रास्ता जो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है वो अब इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। बहरहाल देखते हैं, फिलहाल अभी भी सीट शेयरिंग बाकी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग क्या होता है, कांग्रेस कितनी सीटों पर मानती है, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या स्ट्रेटजी बनाती है इंडिया गठबंधन। अब खासकर कांग्रेस जब मायावती ने मना कर दिया है तो ये भी देखने वाली बात होगी मायावती भी अब किस तरह से अपने उम्मीदवारों का चयन करती हैं, अपने जो चुनाव प्रचार की अभियान है वो किस तरह से शुरुआत करती हैं। इन सारी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्वाइन बटन दबा के हमारे चैनल की मेम्बरशिप लेने का कष्ट ज़रूर करिएगा। तो आज बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।